Good morning, dear students. We are going to start our chapter. This is your chapter 4 for class 6. Okay, this is your chapter. Your chapter name is A New Name, written by Linda Sue Park. Okay, this is your shortest story written by Linda Sue Park. It's a very interesting story. Okay, so let's start our chapter. Firstly, who is Linda Sue Park? Linda Sue Park is a Korean writer, Korean American writer, okay, who has authored several novels and picture books for young adults and children. Most of her work is based upon Korean history and culture. In 2020, the Newbery Medal for a Single Child, और 2002 में इनको एक अवार्ड दिया गया था सिंगल सैड दिया गया था किनको, लिंडा सू पार्क को, जो कि एक कोरियन अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, पिक्चर्स बुक, किसके लिए, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी. ओके, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है. दिस स्टोरी बेस्ड ऑन अ 10 years old Korean girl. Her name was Kim Soo-hee and her brother Kim Tae-yul. Okay, it is the year 1914 and the Japan have taken over Korea. ये उस समय की बात है, 1914 की बात है, जब ना जापान जो है टेक ओवर किया था किसको, कोरिया को अपना आधिपत्य जमा लिया था. वो रूल करने लगा था. कौन, जापानीज किया था किसको, कोरिया को 1914 में. उसी समय की एक कहानी है जो कि एक लड़की है, 10 साल की लड़की जिसका नाम है किम शू-ही. उसका भाई भी है जिसका नाम है किम चे-युल. ओके, तो ये सारी एक फैमिली है जो कि एक कोरियन फैमिली है. उन्हीं का अराउंड ये मूव कर रही है स्टोरी. The Korean people are very unhappy. They do not have the freedom to learn their history, follow their culture, or speak their language. Suddenly, there comes a new law. All Koreans are to take Japanese name. और जिस समय वो अधिकार हुआ था जापानीज का कोरिया पे 1914 में, उस समय नए नए रूल्स भी बन रहे थे. आप जिस देश में रहोगे ऑब्वियसली उसी का रूल फॉलो करोगे ना. तो उस समय क्या था कि जो किम शू-ही जो लड़की है वो भी कोरियन फैमिली थी. उनकी भी एक भाई और एक बहन थे. और उस टाइम जापानीज लोग जो कोरिया को ये किया था, टेक ओवर किया था. तो उस समय लैंग्वेज का भी क्या था, आपकी हिस्ट्री है, जो आपका जो हिस्ट्री है, कोरियन हिस्ट्री अलग था, कोरियन लैंग्वेज अलग था. कोरियन वर्ड्स कम स्लेबिक का होता है. इट मीन्स कि स्लेबिक मतलब आप प्रोनाउंस, वॉवल का जो उच्चारण होता है, वॉवल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आप कम कभी किसी शब्द में 2 बार करते हैं, किसी शब्द में आप 1 बार ही करते हैं, और किसी में 1 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार होता है. तो वो स्लेबिक जो होता है वो बढ़ जाता है. तो उसी तरह से हर तरह का चेंजेस था उसके कल्चर में, किसके, कोरियाई कल्चर में और जापानीज कल्चर में. तो वो क्या कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था. और उस समय उसने जापानीज ने 1914 में क्या कर दिया कि उसने कहा कि मेरे कल्चर को आप फॉलो करो, मेरे लैंग्वेज को आप फॉलो करो. इट मीन्स कि आपको सारा चीज जापानीज ही करना. अब आप खुद को क्या मानो, जापानीज मानो. अब आप कोरियाई रहे नहीं हो. ओके, तो उसी पे ये लिंडा सू पार्क ने इस स्टोरी को बनाया है. सडनली देयर कम्स अ न्यू लॉ. ऑल कोरियंस आर टू टेक जापानीज नेम. और तुरंत फिर एक नया लॉ आ गया. एक तो फर्स्टली कि आप अपना हिस्ट्री चेंज करो. आपका हिस्ट्री क्या होगा, जो जापानीज हिस्ट्री है आप उसी को अडॉप्ट करो. देन आफ्टर आप उस लैंग्वेज को बोलो जो जापानीज बोलो. इट मीन्स कि जापानीज बोलो, कोरियन अब आपको बोलना नहीं है. देन सेकेंड लॉ क्या लाया गया, सेकेंड लॉ लाया गया कि आप क्या करो कि अपना लॉ जो है, मतलब नेम जो है, जापानीज क्या कि वो कहा कि अब लैंग्वेज भी आपको यहीं का बोलना पड़ेगा और नाम भी आपको चेंजेस करने होंगे. इट मीन्स कि जो आपका कोरियाई नेम है अब वो नहीं चलेगा, अब आपको अपना एक जापानीज नाम रखना पड़ेगा. ये सारे पेरेंट्स को बताया गया. द चिल्ड्रंस फादर नोज that the law must be obeyed
और इज हिज फैमिली कुड फेस अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। आपको कहा गया, स्ट्रिक्टली इस चीज को रूल में लाया गया कि आपको रखना ही होगा, नहीं तो आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा। किस बात के लिए? कि आपके नेम क्या होने चाहिए? जापानीज होने चाहिए। ओके, तो ये लॉ लाया गया। सो ही हेल्प्ड देम चूज जापानीज नेम दैट रिफ्लेक्ट देयर कोरियाई रूट्स। नाउ शू ही मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट हर न्यू नेम। हाउ डज शी फील? और शू को भी किमशुही जो कि कोरियाई गर्ल थी, उसका भी नाम चेंज करना पड़ा। और उसके बाद की ये जर्नी इस स्टोरी में बताई गई है कि कैसे उसका नाम चेंज हुआ, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े उस छोटी लड़की को जब वो नाम चेंज, क्या वो खुश थी, क्या वो नहीं खुश थी। ये सारा चीज इस छोटी सी स्टोरी में अन्यून में आपको बताया गया है। ओके, तो मैं आपको अब वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर 2 and 3 times in our online class. That's why I will explain this chapter in Hindi. तो जब ये हुआ कि वो उसके जो फादर थे वो के अबूजी जो थे गिव मी न्यू नेम। किसको दिया? उसको। वो लड़की बोल रही है कि मेरे फादर ने मुझे एक नया नाम दिया, और वो कह रही है कियोको कानियामा जो नाम था ये उसका जापानीज नेम था। तो ये उसके फादर ने उसका रखा, क्योंकि अब तो वो स्कूल भी जाएगी ना, और वो स्कूल जाने में फिर उसको नाम का जरूरत पड़ेगा। और किमशु ही उसका कोरियाई नेम था, और जापानीज नेम क्या हो गया? कियोको कानियामा उसका जापानीज नेम हुआ। उसके फादर ने उसे दिया। जापानीज फैमिली जो थी वो उसको क्या की सब सारे लोगों का नाम बदल रहा था, किमशु ही का भी नाम रखा गया। बट उसके फादर काफी जीनियस थे, और कियोको का मतलब ही होता है रेज ऑफ ब्राइटनेस। ओके, रेज ऑफ ब्राइटनेस होता है। द सेम माई रियल नेम, इसमें उसने बताया कि उसी तरह मेरा रियल नेम जो था कानियामा कियो, जो मेरा रियल नेम था क्या? किमशु हुई, जिसका मतलब होता है रेज ऑफ ब्राइटनेस। उसी तरह क्या हुआ कि मेरा जो दूसरा नाम रखा गया कानियामा कियोको, उसमें उसका भी मतलब क्या होता है? उसका भी मतलब यही होता है। इसलिए मेरे फादर ने नाम तो अलग अलग रखे, बट उसके सेंस क्या थे? सेम थे। इसको मेरे फादर ने रखा, बट मैं खुश नहीं थी। मुझे वहाँ स्कूल जाना पड़ता था। उसने बताया, किसने? किमशु ही ने बताया मुझे वहाँ स्कूल जाना पड़ता था। और मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरे कभी कभी रियल नेम से बुलाते थे। बट मेरी क्लास टीचर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी पेशेंस था उनमें, और वो पेशेंस दिखाती भी थी हम लोगों के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप अपना कोरियाई नेम को यूज करें। आप बच्चे भी हैं तो आपको किस नेम को यूज करना है? आपको अपना जापानीज नेम ही यूज करना है। आप गलती से भी कोरियाई नेम नहीं बोल सकते हैं। ये इस पे आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिए जाएंगे, ये रूल था। बट वो बता रही है किमशु ही, इट मीन्स कि कानियामा कियोको जो है वो बता रही है कि उस समय जो मेरी क्लास टीचर काफ़ी पेशेंटली हम लोगों को समझाती थी और बताती थी कि आप इस तरह का ना करें, और अभी आप बच्चे हैं, फिर से आप कोशिश करें कि आप अपना जापानीज नेम ही बोलें। किमशु ही ना बोल के आप कानियामा कियोको ही बोलें। इस तरह का वो हमेशा समझाती थी, लेकिन इस बात को विदाउट पनिशमेंट वो समझाती थी। ये काफ़ी अच्छी बात थी उनकी, उसकी क्लास टीचर की। वो अपने क्लास टीचर के बारे में बता रही है। द नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? उसका जब फ्रेंड मिला, उसका फ्रेंड, उसके सारे फ्रेंड्स भी थे, उसका एक जापानीज फ्रेंड भी था, सब लोग थे। और वो क्या कर रहे थे? एक बार जो है उसका नाम था मिगुमी उसका नाम था। तो वो क्या कह दी, वो कोरियाई प्रोनाउंसिएशन जो था वो जापानीज ही लड़का था। तो मिगुइजिन ने
मिगुमी जो एक उसका गलत प्रोनाउंसिएशन किया, और उस समय क्या किया कि एक नया फिर रूल आया। जब वो इस तरह का करती थी तो उसकी क्लास टीचर तो उसको समझाती थी कि इस तरह का मत करो, आपका जो रियल नेम है वो उसको एडेप्टेशन में लाना चाहती थी कि आपका जो नाम डाला गया है, जापानीज नाम डाला गया, आप जापानीज रूल को क्या करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, नहीं तो फिर मैं आपको पनिशमेंट दूंगी, ऐसा वो बोलती थी, बट वो पनिशमेंट देती नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, एक नए आर्मी ऑफिसर को, ओनिशेन को अपॉइंट किया गया सारे स्कूल को देखने के लिए कि आप जाके स्कूल को इंस्ट्रक्टर बने और जाके आप स्कूल में ये चीज़ देखें कि हमारा जो जापानीज रूल जो अभी जो हम लोगों ने 1914 की ये स्टोरी है कि जो हम लोगों ने टेक ओवर किया है कोरियाई को, वो हमारे रूल को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात आप जाके देखो। तो वो किम शू ही जो एक आर्मी ऑफिसर थे, ऑब्वियसली आर्मी ऑफिसर क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका एक अपना रूल रेगुलेशन होता है और वो रूल रेगुलेशन से काफ़ी बंधे होते हैं। उसी तरह किम शू ही भी ओनिशेन को भी अपॉइंट किया गया। हर स्कूल में एक आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया कि आप बच्चे किसी भी देश के जनरेशन होते हैं, किसी भी देश के फ्यूचर होते हैं, तो उस तरह जापानीज ने भी ये रूल अपनाया कि हर जगह एक आर्मी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। इसके स्कूल में जो कानियामा कियोको को जो इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया गया, उनका नाम था कि ओनिशेन बहुत ही स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर थे। तो एक दिन जब वो जा रही थी तो उसने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन किया, जिसके कारण उसको बुलाया गया, उसके क्लास टीचर को। उसने क्या किया, वो आर्मी ऑफिसर जो थे किम शू ही ने उन्हें इशारा किया और वो उसको बुलाई, उनकी जो क्लास टीचर थी, किसको, कियोको को बुलाया गया। कियोको जब उनकी तरफ हर एक स्टेप, कियोको बहुत ही जेंटल लड़की थी, वाइस प्रिंसिपल की बेटी थी और वो काफ़ी रूल और रेगुलेशन को खुद फॉलो करना चाहती थी। वो हर चीज़ को अपना टाइम पे होमवर्क करना, किसी भी चीज़, वो ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करती थी जिसके कारण कोई उसको पनिश कर सके। बट आज उसने एक गलती करी थी और ओनिशेन ने इसे देख लिया था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने ये चीज़ देखा था और वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें पनिशमेंट देने को कह रहे थे। किसको, क्लास टीचर को कह रहे थे कि कियोको को बुला के पनिशमेंट दिया जाए। क्यों, उसने कोरियाई नेम को प्रोनाउंस किया। तो फिर उसे बुलाया गया और वो उसे एक स्टिक से, उस समय बहुत रूल स्ट्रिक्ट था, अभी तो किसी भी बच्चे को स्टिक से पिटाई नहीं लगती, लेकिन उस समय उसके क्लास टीचर ने बुला के उसे पैर पे अनकाउंटेबल वे से उसे स्टिक लगाना शुरू किया और फिर उसके पूरे पैर पे क्या हो गया, निशान हो गया। और जब जब उसको स्टिक लगता वो कियोको क्या बोलती, अनफेयर अनफेयर अनफेयर, मतलब ये अच्छा नहीं है वो इसको कि मतलब इस चीज़ के लिए अगर आपको पनिशमेंट दिया जाए तो कितनी बुरी बात है। लेकिन उस समय बहुत ही कोरियाई पे बहुत ज़्यादा ही वो लोग जापानीज जो टेक ओवर किए थे, तो बहुत ही हार्ड रूल रेगुलेशन को फॉलो करवा रहे थे, और जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कियोको को, और उसको पहली बार पनिशमेंट दिया जा रहा था। और फिर क्या हुआ, जब वो घर गई तो उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगा। उसके रेसल्स थे पूरे पैर पे रेसल्स पड़े हुए थे। और फिर क्या हुआ, कियोको को फिर जब वो दूसरे दिन गई तो उसने क्या किया, जब वो आई, फिर उसको तो आने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर वो स्कूल आई और फिर उसी रूल रेगुलेशन में वो रहना शुरू कर दी। और लास्टली उसने क्या करा कि उसके जो जापानीज नेम थे उसने उसे हार्डली एडप्ट कर लिया और फिर उसी को वो करती। और फिर दोनों दोस्त बैठते, उसके जो एक दोस्त था, एक जापानीज दोस्त था, वो लोग नाम का मजाक बनाते, वही जो जब वो लोग अकेले में बैठते, बच्चे ही तो थे, अकेले में बैठते और मजाक बनाते। और इसी तरह से फिर उसने क्या किया कि जापानीज नेम को ही अडॉप्ट कर लिया, कानियामा कियोको। और जब वो बच्चे की तरह होते, जब वो खाली होते तो किक्की कुकू करके ऐसे आपका सारा है उसके साथ, उस वर्ड्स के साथ वो छेड़छाड़ करते थे, जो कि जापानीज नेम था। और फिर दोनों इस पे हंसते थे। यही आपकी छोटी सी स्टोरी है। और फिर इसको लिखा कहाँ गया, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हेन माय नेम वाज कियोको।
व्हेन माय नेम ऑफ क्योको से नॉवेल से अडॉप्ट किया गया है। इसको लिखा किसने है? लिंडा सो पार्क ने लिखा है। और फिर लास्ट में एंड आई न्यू दिस वॉज हिज वे ऑफ सेइंग ही वॉज सॉरी आई हैव टू चेंज माई नेम। और उसको इस बात का ताउम्र, अब उस छोटी सी लड़की को, ऑब्वियसली आप किसी नाम के साथ जीते हो, जब आपका बाय बर्थ कोई नाम होता है और वो चेंज होता है तो बुरा लगता है, बट आपका सिचुएशन उस समय क्योको का सिचुएशन वैसा था, लेकिन वो कभी उसको अच्छा नहीं लगा, बट वो न्यू नेम के साथ जी, और वो हमेशा इसके लिए सॉरी फील करती थी खुद में कि उसे ये नाम दिया गया। यही आपकी छोटी सी स्टोरी है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। हैव अ नाइस डे, बाय।